नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे, तो आइए उसका जो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न को देखते हैं। जो आज का प्रश्न है वो है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दूरी पूरी करता है और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है। तो आइए इससे संबंधित एक सामान्य सा जो वृत्त संबंधित कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो कोई भी अगर वृत्त है, जैसे यह वृत्त है, तो यहां पे देखिए कि अगर कोई वृत्त है तो उसका एक केंद्र होगा और केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी रेखा है, अगर केंद्र से होकर कोई रेखा अगर जाती है तो वो सबसे बड़ी रेखा होगी उस वृत्त की। और मान लीजिए कि बिंदु ए, ओ और बी से होकर जाती है, तो जो ए से ओ की दूरी होगी वही ओ से बी की दूरी होगी। तो ए से ओ की जो दूरी केंद्र से है, परिधि से केंद्र की दूरी जो है उसे हम आर कहते हैं और ओ से बी तक की दूरी को भी हम आर कहते हैं। तो ये एक आर और एक आर ये हो जाएगा 2r और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं व्यास। तो जो ये व्यास होता है इसके बारे में देखिए, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2r। अब यहां देखें कि इस वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी। तो परिधि का अर्थ होता है कि परि माने चारों ओर की माप, तो परिधि यानी चारों ओर की जो लंबाई है वो कहलाती है परिधि। तो यहां पे एक प्रश्न बनता है आपसे कि जो वृत्त है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो है आपका 2πr, इकाई में होता है। इकाई का अर्थ है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी कुछ हो वो इकाई में ही रहेगा। अगर हम वृत्त की परिधि निकालते हैं 2πr, तो हमसे एक प्रश्न और आता है कि इस वृत्त को आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो आधा जब करेंगे तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो जब हम आधा करेंगे तो इसकी ये कंडीशन होगी, तो आधा करेंगे तो हमसे पूछता है अर्ध वृत्त की परिधि। तो जब पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि तो देखिए कि जो पूरी वृत्त की परिधि है वो है 2πr। तो ये पूरा है 2πr, इसको हमने आधा कर दिया तो ये हुआ तो बटा में 2। लेकिन जब आधा करेंगे तो यहां से देखिए कि अब आधा होने के बाद ये भी आपकी माप उसमें जुड़ेगी, तब ये पूरे परिधि इसकी निकलेगी। तो यहां से और यहां ये r है और ये r है, तो एक r और एक r ये हो जाएगा आपका +2r। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा πr +2r। r कॉमन भी कर सकते हैं तो लिख सकते हैं पाई +2। ये दोनों सूत्र आप उपयोग कर सकते हैं। अब आइए इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और पाई का मान 22/7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 πr²। अब हम लोगों ने देखा वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं कि जो अर्धवृत्त होता है, यहां पे अगर देखा जाए कि वृत्त पर कुछ दूरी चल दी जाएगा, तो वृत्त पर जब हम कुछ दूरी चलते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह वृत्त है और इसका केंद्र बिंदु है O और A और B। मान लीजिए बिंदु A है और यह है आपका बिंदु B। तो A से B तक की जो दूरी, इसको समझते हैं कि एक है A से B तक की दूरी, तो केंद्र से A से B तक गए हैं तो इसको हम कहते हैं चाप। और ये उसकी त्रिज्या है, यानी कि ये है आपका r। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AO और OB के बीच में कोण बन रहा है, इसको मान लीजिए कि वह
थीटा है। तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो क्या बनेंगे, पूछा जाएगा इस चाप की लंबाई कितनी है, यानी जो ए बी चाप है इसकी लंबाई कितनी है अगर बीच में बनता है कोण थीटा। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न बनेगा कि चाप की लंबाई जिसे हम किसी त्रिज्याखंड चाप कहते हैं, त्रिज्याखंड चाप, यह है जो आपका ये चाप लगा है इसको त्रिज्याखंड, तो ऐसे कहेंगे त्रिज्याखंड चाप। तो इस चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 2 पाई r थीटा अपान 360 डिग्री। अर्थात अगर वृत्त की परिधि पर अगर चाप चलते हैं, एक दूरी निश्चित चलते हैं ए बी, तो उस ए बी की लंबाई क्या होगी, तो सूत्र है 2 पाई r थीटा अपान 360। 60 क्या है, ये जो थीटा का मान है ये डिग्री कोण है। जैसे कभी प्रश्न पूछे कि एक वृत्त है और इस पर केंद्र से परिधि पर एक दूरी चली गई है, मान लीजिए कि दूरी ए से बी तक है, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस कोण को अगर पूछा जाए कि कह दिया जाए कि कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो केंद्र पर कोण है 30 डिग्री का, तो बताइए कि यह जो दूरी है, ये जो लंबाई ए बी है वो कितनी है। तो आपको पता है कि ए बी की लंबाई बराबर सूत्र होता है 2 पाई का मान होता है 22/7, आर भी दिया होगा प्रश्न में, तो मान लीजिए कि आर अगर उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि 7 इकाई आर दिया है, क्वेश्चन को हल करते हैं आसान तरीके से। मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो आर का मान हो जाएगा 7 गुणते थीटा का मान 30 डिग्री और बटा में है आपका 360। तो उस शून्य से ये शून्य कैंसिल, 3 दूनी सॉरी इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 छक्का 12। अब इसमें भाग दे देंगे तो 36 18 3 दशमलव कुछ करके आएगा। यानी कि आपके पास ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो उसको इस तरीके से हल करेंगे। तो चाप की लंबाई यानी 2 पाई r थीटा अपान 360 डिग्री। फिर यहीं पे एक प्रश्न पूछता है कि जो यह आपके पास वृत्त खंड बना हुआ है, ये जो पूरा वृत्त है उसका एक खंड है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वृत्तखंड AOB इस पूरे का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, तो आप बताएंगे वृत्तखंड AOB का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 चाप AB गुणित त्रिज्या का मान, तो 1/2। अब देखिए आपके पास जो चाप की लंबाई है उसका सूत्र आपको पता है, तो जो चाप की लंबाई का सूत्र है 2 पाई r थीटा अपान 360। तो यहाँ पे इंटू करते हैं हम r। अब देखा जाए हल करने पर क्या निकल के आता है इसका सूत्र, तो देखिए कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है पाई, यहाँ पे r और r, तो हो जाएगा पाई r² थीटा अपान 360 यानी कि 360 डिग्री। तो ये थीटा है और डिग्री है, तो ये आपके पास सूत्र बनता है क्या, पाई r² थीटा अपान 360। ये आपका सूत्र है इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। तो इसके माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसे हम आसानी से लगा सकते हैं। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाता है और वह पूरे 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दूरी चलता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि यह जो वृत्ताकार पथ है उसकी बात करें, तो मान लीजिए कि यह वृत्ताकार पथ है और 7 पूरा चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक चक्कर लगाने में उसे 2 पाई r दूरी चलनी पड़ती पूरा एक चक्कर लगाने पर। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या है r,
तो 7 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 7 चक्कर में 7 गुणे, और इस पूरे की वैल्यू दिया हुआ है 2200 मीटर। समझने की कोशिश करिए, 7 चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर लगाने में उसको 2πr यानी कि एक पूरी परिधि की दूरी चलनी पड़ती है। तो 7 चक्कर लगा रहा है, इसलिए 7 गुणित 2πr, और इसकी वैल्यू दे रहा है 2200 मीटर। तो 2200 मीटर, यहां पे इसको हम हल करते हैं। r बराबर 2200, ये 7 आपका आ जाएगा नीचे, यह 2 भी आपका आ जाएगा नीचे, और ये पाई है तो नीचे आएगा तो 22 और ऊपर चला जाएगा 7। अब हल करते हैं, इससे ये कैंसिल, 22 है तो 22 एक कम 22 100 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, ये 2 5 10 50। आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 मीटर आएगी। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 50 मीटर। आंसर सी। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को रोकिएगा, फिर से रिवर्स करिएगा, जरूर समझिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको आना अनिवार्य है, आएगा जरूर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक खिलौना कार के अगले और पिछले पहिए का व्यास 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.9 सेंटीमीटर है। एक खिलौने कार की बात की जा रही है। तो खिलौना है तो उसके 2 पहिए हैं, एक अगला पहिया और एक पिछला पहिया। एक खिलौने कार के अगले और पिछले पहिए का व्यास, तो अगले पहिए का जो व्यास है वो दिया जा रहा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, और पिछले पहिए का जो व्यास है वो है आपका 4.9 सेंटीमीटर। 77 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 77 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो हमें बताना है कि अगले पहिए पिछले पहिए से कितना अधिक चक्कर की संख्या लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कितने चक्कर हैं और इसके कितने चक्कर हैं, तो कौन अधिक लगाता है। तो यहाँ पे परिधि की बात करते हैं, तो इसकी जो परिधि होगी, सूत्र आपने भी देखा, परिधि का होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई 22/7, r का मान है 3.5 व्यास है, और बटा 2 कर देंगे तो उसकी त्रिज्या में बदल जाएगा। 3.5 व्यास है, आधा कर दिया, त्रिज्या बन गया, तो r की वैल्यू भी मिल गई आपको इतना। जब इसको हम हल करेंगे, तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.7 बचे 35। इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। वहीं पे इसको हम हल करते हैं, तो इसका भी जो परिधि होगी, परिधि वो परिधि आएगी 2πr। तो परिधि 2 22/7 गुणते r का मान 4.9/2, व्यास है 4.9/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद तो ये कर जाएगा 0.7, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15.4 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी परिधि, और ये है आपकी इसकी परिधि। दोनों परिधियों की अगर बात करें तो ये दोनों दूरी चलते हैं 77 मीटर, और चूंकि परिधि सेंटीमीटर में है तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7700 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर की परिधि, एक चक्कर लगाने में 11 सेंटीमीटर, तो 7700 सेंटीमीटर चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या बराबर 7700 बटा में एक चक्कर 11, तो जब हम 11 सते 77 यानी कि 700 चक्कर लगाने पड़ेंगे। चक्कर की संख्या 700। आइए इसकी बात करते हैं, चक्करों की संख्या। तो इसका जो एक चक्कर में 15.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे चक्कर की संख्या बराबर 7700 बटा में 15.4। तो जब इसकी हम भाग देंगे, तो जैसे ही हम भाग देंगे तो इसमें आंसर आएगा, 0 बढ़ा देंगे, इसमें आ जाएगा 500 चक्कर।
तो यहाँ पे 700 चक्कर और यहाँ पे 500 चक्कर, जो बड़ा पहिया है वो 500 चक्कर, छोटा पहिया 700 चक्कर, इन दोनों का अंतर, ये 700 और 500 अंतर है 200 का। तो पूछा जा रहा है कि अगले पहिए के पिछले पहिए से अधिक चक्करों की संख्या कितनी है। तो अगले पहिया जो है वो 700 है, ये 200, तो अगला पहिया 700 में से 200 सॉरी 700 में से 500 हटाएंगे तो 200 चक्करों की संख्या 200, यानी कि आंसर इसका डी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है और प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर जो भी वृत्त खींचा जाएगा, सबसे बड़ा वृत्त जो भी खींचा जाएगा, तो वो इसको 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 टच करेगा, क्योंकि चारों भुजाओं को जब वो वृत्त टच करेगा तो देखा जाए तो यहां से केंद्र से होकर जाएगा, तो जो यह व्यास होगा वो होगा 2, ये दूरी बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर का व्यास होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो पूछा कि एक वर्गाकार जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो। तो इसके अंदर जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान है 1, तो 1 का वर्ग अर्थात पाई 1, और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पाई, और किसमें सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग न है, इकाई में होगा ना, इसका वर्ग इकाई में आंसर आता है। तो पाई वर्ग सेंटीमीटर, पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर है बी। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां देखा जाए तो कोई भी समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मान लीजिए कि इसकी तीनों भुजाएं हैं, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इसका एक केंद्र बिंदु, ये बात का चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ मुख्य बात करते हैं। तो जो भी समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो याद करिए कि यहां से ये दूरी इक्वल होगी, लंब डाल देंगे, और यहां से ये दूरी इक्वल होगी। तो देखिए इसके अंदर अगर कोई वृत्त खींचते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, मान लीजिए कि वो r1 की वैल्यू क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है a अपान 2√3। यहां पे देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या a अपान 2√3, और जो ये बाह्य वृत्त होगा तो इसकी त्रिज्या, इसको मान लीजिए r2, तो इसकी जो त्रिज्या होगी तो ये त्रिज्या बनेगी, तो इससे यह परिवृत्त बनेगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी r2 वो होगी a अपान √3। तो पूछा जा रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त ये हुआ, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है a अपान 2√3। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है। आप यहाँ पे देखें कि अनुपात निकालना है तो आपको पाई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए पाई आर की वैल्यू कितनी है, r1, यानी इसकी आर a अपान 2√3 का होल स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल पाई और r2, तो a अपान √3 यानी कि a अपान √3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि अनुपात पूछ रहा है, अंतः और परिवृत्त का अनुपात। तो अंतः का ऊपर ये वाला है, तो अंतः का ये ऊपर
और नीचे बाह्य का है तो पाई से पाई कैंसिल, और आइए इसको हल करते हैं। तो ए स्क्वायर अपान, ये जब हल करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणते √3 से बाहर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और पूरे का बटा ए स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो ए स्क्वायर अपान 4 × 3 इंटू इसका हो जाएगा 3 अपान ए स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपान 4 इक्वल टू 1 संबंध 4, यानी 1 संबंध 4। यह है आपका आंसर सी, 1 संबंध 4। इस प्रश्न को समय लगा होगा, लेकिन आपको मुझे विश्वास है कि इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्षेत्रमिति के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।